भीमराव जैसे हम लोग बैठते हैं ना स्कूलों में जाके पट्टी पे बैठते हैं, टाट मिलती है वहाँ से, तो उन्हें कोई टाट नहीं दी जाती थी। उनसे कहा गया कि अपनी टाट घर से लेकर आओगे, चटाई बिछाने के लिए घर से लानी होगी। भीमराव अपनी चटाई साथ में लेके जाते थे, क्योंकि अगर जिस चटाई पे वो बैठते थे, उनकी चटाई पे बैठते तो वो समेट के भी रखी जाती है, तो वो अपने आप को अछूत समझते थे कि हम इसकी बैठी हुई कुछ चटाई को अगर हम छूते हैं तो हम अछूत हो जाएंगे। फिर दूसरी शर्त थी कि सभी बच्चों से 10 फुट की दूरी पर बैठेंगे। जैसे हम लोग बैठे एक साथ में, तो उन्हें इस तरह से बैठने का अधिकार नहीं था। उन्हें दूर बैठने के लिए बोला जाता था, दरवाजे के सामने चप्पलों के बीच में। वहीं से वो उनकी बुद्धि की तेज थी, वहीं से वो बैठे बैठे देखते थे और सब चीज ध्यान से अपने पढ़ते थे। फिर तीसरी शर्त लगाई गई कि ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं आना। चौथी शर्त थी, भीमराव को मटकों से पानी निकाल के नहीं पीना है अपने हाथ से। कोई स्वर्ण समाज का पानी अगर मटकों से देगा निकाल के, तभी भीमराव पानी पी सकते हैं। पांचवी शर्त थी कि किसी भी खेल में, जैसे आजकल बच्चे ये खेल की वजह है ड्राइंग में भाग लेते ना, जो ये टैलेंट दिखाई दे रहा है घर में, तो इस तरह से किसी भी खेल में, किसी भी ड्राइंग क्लास में कहीं भी भाग नहीं ले सकते। सब लोग खेलते थे, बाबा साहब पीछे से बचपन में देखते रहते थे, लेकिन वो मजबूर थे उस समय पर। एक बार टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने के लिए, कुछ सवाल हल करने के लिए बुला लिया, लेकिन ऊंची जाति के जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने शोर मचा दिया, भीमराव अभी आना नहीं है, हमें अपने रोटियों के डब्बे उठा लेने दो। जब तक उन्होंने अपने रोटियों के डब्बे नहीं उठा लिए ब्लैक बोर्ड के पीछे से, तब तक भीमराव को वहां पे नहीं आने दिया। इसी तरह से एक बार वो संस्कृत भाषा लेना चाहते थे, संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते थे। ब्राह्मण प्रिंसिपलों ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम अछूत जाति से आते हो, तुम्हें संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब को मजबूरी में फारसी लेनी पड़ी। जब ये बात उनके पिताजी को पता लगी तो उनसे पूछने लगे तुमने संस्कृत भाषा क्यों नहीं ली। तो बाबा साहब बहुत तेजी से रोने लगे, अपने पिताजी को गोली भर के रोने लगे और कहा उनसे कि पिताजी हम लोग अछूत हैं, इसलिए हमें संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनके पिताजी ने पता क्या कहा, बेटा तुम बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, और तुम शेर हो। बाबा साहब को जब उन्हें समझाया तो बाबा साहब आगे पढ़ने के लिए दिन रात एक कर दी उन्होंने। और जब उनके पिताजी दिन में जल्दी उन्हें सुला दिया करते थे और अपने जागते रहते थे, जैसे 2 बजे का टाइम होता था उन्हें जगा के खुद सो जाते थे। इसी तरह से वो आगे चलते रहे। फिर बाद में उन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो अपनी स्कूल की किताबें पढ़ने के अलावा बाहर की किताबें भी पढ़ते थे। इसी की वजह से वो विद्वान और महान बने। एक बार बाबा साहेब क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों से, जैसे टीचर आकर पूछने लगते हैं, तो उनसे टीचर ने सारे बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी बच्चे ने कहा तारे, किसी बच्चे ने कहा सूरज, किसी ने चांद कहा, तो किसी ने आकाश कहा। लेकिन जो सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा था उसने कहा सर एक चीज और है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। टीचर थमे और उनसे पूछने लगे कौन सी चीज है ऐसी जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। तो बाबा साहेब बचपन में कहते हैं कि सर हमारी क्लास में घड़ा भी है और गिलास भी है, इसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति बाबा साहेब ने अपने जीवन में तरह तरह की घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं झेली उन्होंने, जिन्हें उनके जीवन में अगर उन्हें दर्द हुआ तो वो आगे बढ़े। अगर जब किसी को ठोकर लगती है, जब तक ठोकर नहीं लगती किसी इंसान को, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी ठोकर ही हमें आगे लेके जाती है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। समाज में अगर बच्चे अपने महापुरुषों को पढ़ोगे, पता हमारा पीछे रहने का कारण क्या है? हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, दादी, चाची, मम्मी, सारी बुजुर्ग महिलाएं,
अपने महापुरुषों के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं है। झूठे जो देवी देवता हैं उनके बारे में बताएंगे, झूठे देवी देवताओं की कहानी सुनाएंगे, लेकिन जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में उजाला किया है उनके बारे में कभी नहीं बताएंगे। एक शराबी दुकान में गया, ठेके की दुकान में गया, और वहां से वो दारू की बोतल मांगने लगा, और जैसे ही दारू की बोतल उसने निकाल के दी तो उसका हाथ फंस गया वहां से। तो उस दारू वाले ठेके वाले से कहता है, भाई अपनी दुकान की जो खिड़की है थोड़ी बड़ी करा लो। तो पता उसका जवाब क्या था दुकानदार का? उसका जवाब ये था कि बस कुछ ही दिन आते रहो, कुछ दिन और आते रहो, अभी तुम अभी शराबी नए नए बने हो। इसके बाद में जब तुम आते रहोगे धीरे धीरे 1-1.5 महीना 2 साल, तो इसमें तुम्हारा हाथ क्या, तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारा कारोबार, जमीन जायदाद, घर बार सब इस खिड़की में समा जाएगा। कितनी बड़ी बात कही उसने। कबीर दास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी बली जो पीस खाए संसार। वो कहते हैं, अरे मूर्खो, अगर तुम्हें पत्थर ही पूजना है तो उस चक्की को पूजो जो हमें पीस के आटा पीस के खिलाती है। फिर अगर वो आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चले, तो उन्होंने गंगा में कुछ लोगों को नहाते हुए, जल चढ़ाते हुए देखा कबीरदास जी ने। क्योंकि सबसे पहले हमारे तथागत बुद्ध के बाद कबीर साहब ही ऐसे हुए थे जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षा दी थी, अंधविश्वास से हटाया है। तो कबीरदास जी जब उन्हें नहाते हुए जल चढ़ाते हुए देखते हैं हाथों से, तो उन्होंने पूछा अंधभक्तों से, जो बिना जाने पहचाने पूजा पाठ कुछ भी करने लगते हैं ना, किसी के कहने से कहीं भी जाने लगते हैं, तो उसे ही अंधभक्ति कहा जाता है। तो वो अंधभक्तों से पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है, हम सूर्य देवता को जल दे रहे हैं। तो कबीरदास जी हंसे मुस्कुराए और कहने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक चुल्लू पानी मीलों दूर जाएगा? तो कह रहे हाँ, क्यों नहीं जाएगा, सदियों से होता चला रहा। तो बोले अच्छा। उन्होंने एक बाल्टी ली और बाल्टी से पानी बाहर की तरफ को फेंकना शुरू कर दिया। और वहाँ ब्राह्मण पंडित जो भी थे, अंधभक्त भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये कबीर जी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा तुम्हें दिखता नहीं है, मैं अपने खेतों को पानी पहुंचा दूँ। तो वो हंसे और मुस्कुराए। वो उनसे कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे खेत तो बहुत दूर है यहाँ से पानी कैसे चला जाएगा? तो बाबा कबीर साहब हंसे और कहने लगे, अरे मूर्खो, जब तुम्हारा एक चुल्लू पानी मीलों दूर ऊपर सीधा जा सकता है, क्या मेरा पानी खेतों में नहीं जा सकता? वो लोग वहीं से जितने भी अंधभक्त थे, उन्होंने वो रास्ता छोड़कर कबीरदास जी के साथ साथ हो गए। तो सही रास्ता कहीं भी हम जाएंगे, कहीं भी किसी भी स्थल पे जाएंगे, पहले उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए हमें। हम कहीं जाते हैं, जैसे धर्म स्थलों में जाते हैं, बच्चों के बाल मुंडवा देते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं। क्या कावड़ लेने से किसी की नौकरी लग सकती है? या फिर कोई बच्चा बीमार घर में है, उसको राहत मिल सकती है? कोई बीमारी मुझे है तो दवाई भी मुझे ही खानी पड़ेगी। अब बीमारी तुम्हें है और दवाई किसी और को खिलाने के लिए जा रहे हो, तो कैसे हो सकता है ऐसा? एक इंसान ऐसा बता दो जिसने कि पूजा पाठ की हो और बिना पढ़े उसकी नौकरी लग गई हो, है कोई इंसान? नहीं लग सकती। अगर कोई मजदूरी करने लगे, किसी भी तरह से कोई कारखाने में लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लग सकती बिना पढ़े। और नहीं बिना हॉस्पिटलों के, अगर इनकी ही जरूरत होती तो हमें हमारे महापुरुषों को, हमारे जितने भी बाबा साहेब हुए, ज्योतिबा फूले जी हुए, इन्हें संघर्ष करना नहीं पड़ता किसी भी तरह से। बाबा साहेब एक बार बैरिस्टर बन के वहां से आए विदेश से। जब विदेश से बैरिस्टर बन के आए तो उन्हें छोटा मोटा काम देखने के लिए कचहरी में जाना पड़ा। कचहरी जैसे पहुंचे तो कचहरी में जाते समय वो अंदर जाके उसे
ठिए भी बोलते हैं और चैम्बर भी बोलते हैं। तो चैम्बर ढूंढ रहे थे अपने लिए। तो कुछ ऊंची जाति के व्यक्ति भी बैठे हुए थे वहाँ पे, वकील, ऊंची जाति के वकील कहने लगे, अरे देखो ये तो वही आ रहा है, ये तो वही इंसान है जो अछूत जाति का, महार जाति से है, और उनकी मजाक बनाने लगे। लेकिन बाबा साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया किसी भी तरह से। बाबा साहब अपने काम में बिजी थे। एक वकील कहने लगे उनमें से कि अरे डॉक्टर अंबेडकर, तुम तो अपना ठिया बाहर में लगा लो जाके दरवाजे पे, तब भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी। जब उन्होंने बाबा साहब ने कोई बुरा नहीं माना और नहीं उनकी बातों को कुछ किसी भी तरह से ध्यान दिया। तो कहने लगे बात तो सही है, मैं बाहर भी बैठ सकता हूँ। उन्होंने अपना सामान लिया और दरवाजे के बाहर में जगह साफ करी, वहाँ की घास वास काट के, और अपना एक चैम्बर बना लिया। वहाँ पर छोटे मोटे उन पर केस आने लगे। और जैसे केस आए, एक सेठ था वहाँ मुंबई में, बहुत बड़ा सेठ था, किसी वजह से उसके बेटे को जेल हो गई, किसी झूठे केस में फंस गया। जब उसे जेल हुई तो वो सारे जितने भी कचहरी, जितने एडवोकेट, सब अदालत में गए। लेकिन उनकी फाइल देखते सारी वो मना कर देते कि तुम्हारे बेटे को कोई इस दुनिया में बचा नहीं सकता, फांसी जरूर होगी, कोई नहीं बचा सकता। तो अब वो निराश होकर कम से कम वो 200-250 अदालत कचहरी जहाँ भी जाते उन्हें निराशा ही हाथ आती। और वो चुपचाप आके अपने घर में अपनी पत्नी की साथ में बहुत जोर जोर से रोने लगे। तब उनकी पत्नी कहती है कि अपने घर के पास में तो एक कचहरी है, आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते। तो वो कहते हैं, सेठ कहता है कि जब इतने बड़े बड़े और उन्होंने मना कर दिया अदालतों में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ छोटी सी उसमें क्या होगा। तो वो कहने लगी कि मेरे कहने से तुम एक बार चले जाओगे। सेठ जाते हैं वहाँ पे। सेठ जैसे वहाँ जाके वकीलों से मिले, वकीलों को अपनी फाइल दिखाई। बड़े बड़े वकील थे, बाबा साहब अपने काम में बाहर ही बैठे हुए थे, उनका कोई ध्यान नहीं गया था। तो वकीलों ने उनकी फाइल पढ़ी और फाइल पढ़ने के बाद में वो कहने लगे, सेठ आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। और एक ने मजाक में कह दिया ऐसे, अरे तुम्हारे बेटे को तो वो बचा लेगा बाहर में बैठा अछूत जाति का व्यक्ति। उन्होंने सच मान के वहाँ से उठे और बाबा साहब के पास आ गए। बाबा साहब को सारी घटना बताई, बाबा साहब को फाइल दिखाई। तो बाबा साहब ने पहले तो कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम तो ऊंची जाति के हो, तुम्हारे वकील भी ऊंची जाति के हैं, मैं तो छोटी जाति का व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर रोने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर, अगर आज तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मेरे घर से एक नहीं 3-3 लाशें उठेंगी। एक तो मेरे बेटे की लाश होगी और दूसरी मेरे पत्नी की होगी, और जब पत्नी बेटा दोनों चले जाएंगे तो मैं भी जी के क्या करूँगी। तब उन्हें अपनी माँ, बाबा साहब को अपनी माँ की कही हुई, बचपन में जब 5 साल के बच्चे होते हैं ना, खिलौनों से खेलते हैं, उनकी माँ 5 साल के बच्चे को, 5 साल के हुए भी नहीं थे, तभी उन्हें वो ज्ञान देना शुरू कर दी थी कि तुझे एक दिन पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। तब उन्हें अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और कहने लगती हैं। तब वो सोचते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कुछ कहा था, उन्होंने कहा कि बेटा, अगर कोई तुम्हें भविष्य में, कोई जीवन में किसी के दर्द में काम आना पड़े तो उससे पैसा मत लेना, फ्री में उसकी मदद कर देना, क्योंकि दर्द की कीमत कहीं मिलती नहीं है। दर्द किसी का नहीं बांट सकते तुम, लेकिन उसका साथ दोगे तो आधा दर्द कम जरूर हो जाएगा। तो उन्हें वो बात याद आई और उसे सेठ को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में उनकी फाइल पढ़ी और उन्हें घर भेज दिया। फाइल उनके हाथ में ले ली कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अब जब उनकी फांसी का समय आता है, अदालत बैठी, कचहरी में सब लोग गए। कचहरी में बैठते समय जज ने फैसला सुना दिया और दूसरी पक्ष के वकील ने भी फैसला सुनाया और उन्हें फांसी की सजा हो गई। अब सेठ मन ही मन गाली दे रहे कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कर दिया, मेरे इन्होंने तो कहा था बच जाएगा, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और जब ये बोलेंगे नहीं तो बेटा कैसे बचेगा। जज और जल्लाद दोनों बेटे को साथ में ले जाने लगे। जब फांसी का फंदा डालने के हुए वहाँ पे, तो पूरी भीड़ थी वहाँ पे उस लड़के को देखने के लिए, और जज भी खड़े, बड़े बड़े ऑफिसर,
मंत्री सब लोग खड़े हुए थे। तो जब लड़के के गले में फंदा डाला गया फांसी का, तभी बाबा साहब पीछे से चिल्लाए और जज से कहने लगे, जज रुको, तुमने फांसी बोली थी, फांसी तो दे दी तुमने, लेकिन मौत नहीं दे सकते। तुम्हारे पेपर में कहीं से कहीं भी सजाए मौत नहीं है लिखी हुई। उसी दिन से आज तक जब किसी इंसान को किसी जुर्म की सजा मिलती है तो सजाए मौत जरूर बोली जाएगी। ऐसी सोच रखने वाले हमारे बाबा साहब थे, क्योंकि उन्हें ऐसे ही विद्वान नहीं कहा जाता, ऐसे विद्वान नहीं कहा जाता उन्हें। एक बार बाबा साहब करालिया में बैठे हुए थे अपनी, खाना खाने के बाद 8 बजे के बाद बाबा साहब कहीं घूमने नहीं जाते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। वो धीरे धीरे जितना भी समय मिलता था वो अपनी किताबों में व्यस्त करते थे। किताबों में जब वो अपने अध्ययन कक्ष में पूछे तो अध्ययन कक्ष में पहुंचने के बाद में अपनी किताबों में इतने लीन हो गए, उन्हें अपने सहयोगी जो उनके घर के सहयोगी थे उनकी खबर नहीं रही कि वो मेरे पास में भी खड़े हैं या नहीं। उन्हें अपने घर जाना था, 8 बजे का टाइम हो गया, काम सारा भुगता के वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो बाबा साहब जब उनकी तरफ देखे तो उन्होंने थोड़ी सी टेबल हिलाई तो बाबा साहब की निगाह गई उन पर। तो उन्होंने कहा, नानक चंद्र रत्तू, तुम अपने जाओ और सो जाओ, तुम चले जाओ। नानक चंद्र रत्तू चले गए और जब वो सुबह में आते हैं 8 बजे, बाबा साहब को देखते हैं वो उसी मुद्रा में बैठे हुए थे जिस मुद्रा में छोड़ के गए थे। फिर वो वहाँ पे खड़े रहे उनके इंतजार में कि बाबा साहब मेरी तरफ देखे और मेरे से अपने काम में लगे, लेकिन बाबा साहब का कोई ध्यान नहीं गया। जब बाबा साहब का कोई ध्यान नहीं गया तो उनके पास की जो टेबल पर रखी हुई किताबें थी उनकी धूल धतूल हटाने को ऐसे ही नाटक करने लगे, दिखावा करने लगे कि बाबा साहब का मेरी तरफ ध्यान जाए। बाबा साहब ने ऊपर निगाह उठा के देखा तो उनसे कहने लगे कि रत्तू, तुम अभी गए नहीं, अभी यहीं पे खड़े हो। तो बाबा साहब जब ऐसे बोलते हैं तो नानक चंद्र रत्तू उनके पैरों में गिरकर रोने लगे और बहुत तेजी से रोए उनके पैर बैठ जाते। बाबा साहब कहने लगे, क्यों रो रहे हो तुम? तो बाबा साहब, आप रात के 8 बजे से और अब 8 बजे 12 घंटे तो मेरे पढ़ने हुए हो गए, आखिर आप इतना क्यों पढ़ना चाहते हैं? इसका कारण क्या है? तब बाबा साहब कहते हैं, रत्तू, मेरा समाज बड़ा भोला भाला है। अगर मैं ये किताबें नहीं लिखूंगा, मैं किताब पढ़ पढ़ के मैं किताबें नहीं लिखूंगा तो मेरे समाज वैसे ही अंधभक्ति में डूबा हुआ है। जैसे ऊंची समाज के कहते हैं, अपने तो अपने बच्चों को वो विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, जो हम किसी मंदिर में जाते हैं पैसा जरूर चढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पैसा नहीं चढ़ाएगा। तो मेरा समाज इतना भोला भाला है, अगर ये किताबें नहीं पढ़ेंगे तो मेरा समाज आगे जाने वाले भी भविष्य में भी ऐसा ही रह जाएगा। तो उन्होंने कहा, मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है, मैं गांव की तरफ नहीं जा सकता। जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद में मेरा समाज जब मेरी लिखी हुई किताबें पढ़ेगा तो वो मिशन की तरफ जाएगा और अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेगा और अपना उद्धार खुद ही करेगा। और ये बात तथागत बुद्ध ने भी कही थी, अपो दीपो भवो। तो बाबा साहब इतनी दूर दृष्टि के थे। एक बार जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं और हमारे समाज के व्यक्ति हैं, एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसे क्या अंधभक्ति की तरफ भागने के लिए बोलता है। ईसाइयों की बाइबल अगर आप पढ़ के देखोगे तो पता है वो उसको भी उनके जितना भी कारोबार आगे बढ़ने का कारण है वो सिर्फ बाइबल है। वो अपने लोगों को कहते हैं कि पढ़ने से ही तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा, पढ़ने से ही तुम्हारा कारोबार आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही कहती है इस्लाम धर्म की किताब, इस्लाम धर्म की कुरान कहती है, एक खुदा के नेक बंदे
जब तक तो पढ़ने के लिए, अगर तुझे पालने से लेके विदेश भी जाना पड़े, पालने से लेके तुझे कबर तक भी जाना पड़े तो तू जाना पड़े। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कर्ज लेके विदेश भी जाना पड़े तो कर्ज लेके भी अपने बच्चों को विदेश भेजना। उधर बाबा साहेब के जो तीसरे गुरु थे वो भी कहते हैं, फूले जी कहते हैं कि अगर हमारे समाज को गर्त में ले जाने का जो लिया है तो ये हिंदू धर्म की वजह से हम लोग पीछे गए हैं। अगर हिंदू धर्म हमारे समाज के लोगों को भी, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी को भी पढ़ने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि संस्कृत भाषा में हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही घटिया घटिया बातें लिखी थी। उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी कि अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। आंख से आंख मिला कर बात करता है तो उसकी जीभ काट लेनी, उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। और वो भी ऐसे नहीं, कील गरम करके कील से आंखों में डाल देनी चाहिए। अगर कोई वेद पुराण सुनता है तो उसकी आंख कानों में शीशा डाल देना चाहिए, पिघला के शीशा डाल देना चाहिए। इतने अत्याचार हमारे समाज पे, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। एक अजब सी तरह के सीने में कोई दिया पता ना किन्ने ले लिया उसे, जानवरों से बढ़कर की जिंदगी कोई इंसान बना के छोड़, फिर से कोई जुल्म ना हो इसलिए संविधान बना के छोड़ दी। मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। सभी को मैं बधाई। जय।